कैनवास पर पहला स्पर्श ना चित्र है, ना कोई ठोस विचार, सिर्फ एक निर्वाक लहर भर। नहीं था कोई शब्द, बस कतरा भर रंग केवल। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, सूक्ष्म आवेग बनकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज दिन है शुक्रवार और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है अनुत्तर के अमूर्त रंग। अमित कल्ला इसके रचनाकार हैं। अमित कल्ला का जन्म जयपुर में हुआ 1980 में 7 फरवरी को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कला सौंदर्य शास्त्र एवं राजस्थान विश्वविद्यालय से ड्राइंग पेंटिंग में स्नातकोत्तर किया है। राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान से भी कला इतिहास का अध्ययन किया है। मूलतः चित्रकार हैं और कला लेखक के रूप में देश की कला संस्थाओं विश्वविद्यालयों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब तक 14 एकल और 150 से अधिक सामूहिक कला प्रदर्शनियों का हिस्सा रहे हैं। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, नॉर्वे, लातविया, तुर्की, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, चीन, श्रीलंका, नेपाल, दुबई, शारजाह जैसे देशों में अपनी प्रदर्शनियों के सिलसिले में यात्रा कर चुके हैं। उनकी पहली कविता पुस्तक होने न होने से परे को भारतीय ज्ञानपीठ ने नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित किया था। शब्द शब्द विसर्जन और शब्द कहे से अधिक काव्य संग्रहों से उन्होंने कविता के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। योग, अध्यात्म, दर्शन और तंत्र में रुचि है और हिमालय वासी योगियों के साथ भी इनका अनुभव बहुत विशद रहा है और वेदांत दर्शन से प्रेरणा लेते रहे। स्वाभाविक है कि उसका असर उनकी कविताओं में दिखता है। ये कविताएं कई बार कुछ शब्दों का संयोजन भर दिखती हैं। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन उनके पीछे जो संदेश है वह जिस ढंग से आपके मन और आत्म में उतरता है उसे आप समझ सकते हैं। चूँकि छोटी कविताएं हैं इसलिए मैं कविताएं अगर क्रम में हैं तो 2 कविता, 3 कविता, 4 कविता भी पढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ अगर वह एक ही विषय पर लिखी हुई कविता है तो इस संग्रह से अनुत्तर के अमूर्त रंग, जिसके रचनाकार अमित कल्ला हैं, उससे जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ जो 2 भागों में है। धूप चंदन की महक 1। चंदन की महक में दक्षिण का वन मुस्काता है। चोकनाथ स्वामी में स्वाति की बूंद चुपके से ठहरती। सहेजा आज जिसने अपनी अंजुरी में श्रीदेवी की छाया और भूदेवी के आशीर्वाद। विष्णु की स्थानक प्रतिमा में झलकता सत्य गोपुरम की छाया में हो जाता है। पीपल की खनक, हवा की सौंधी गंध, आकाश में आदिलिंग की मौन ध्वनि बस एक अनकहा समर्पण है। धूप चंदन की महक 2 जो शीर्षक से कविता है। कठिन है धूप चंदन की महक पकड़ना, कठिन है धूप चंदन की महक पकड़ना, मिटा देती जो रचते हुए स्वयं को मध्य रात्रि की हवा। एकादशी का मौन प्रतीक्षा में बाहर आने को, ऋषि की गहरी कुंभक में सिकुड़ी उस श्वास सी, आकाश में टिका सन्नाटा। शब्द नहीं अर्थ जागते हैं, दिशा बदल जाती है, सुगंध लिए चंदन वनों से रेगिस्तान की ओर। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है पहचान का आखिरी वस्त्र। कविता संग्रह है अनुत्तर के अमूर्त रंग। रचनाकार हैं अमित कल्ला।
नक्षत्रों की महीन सिलाई से बुना वह एक वस्त्र था। नक्षत्रों की भी महीन सिलाई से बुना वह एक वस्त्र था, जैसे आत्मा ने कभी अपने लिए चुना हो। मैं उतारता गया उसे, पलकों की तरह हल्के स्पर्श से। हर तह के नीचे एक अनकहा आकाश था, जहां न मैं था न तू। एक निर्वसन क्षण शून्य के रंग में कहीं से एक सांस आई। मैं मुस्कुराया, जैसे किसी प्राचीन लिपि का अक्षर अचानक जल उठा हो। शब्द पीछे हटे और पगतली में एक पूर्ण चिन्ह उगाया। क्या ही उम्दा कविता है। तीसरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, जो पंच तत्व है। पंच तत्व के बारे में आप जानते हैं कि पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बनता है। तो ये पंच तत्व कविता है जो मैं अनुत्तर के अमूर्त रंग अमित कल्ला का कविता संग्रह है उससे पढ़ रहा हूँ। पंच तत्व का पहला जो तत्व है पृथ्वी। सबसे नीचे नहीं, गहरी तह थी भीतर की एक अनजानी धूल, जो जड़ नहीं प्रार्थना की गंध जैसी थी। दूसरी कविता जो पंच तत्व की दूसरी कविता है वो जल पर है। चेहरा नहीं, छाया बहती रही, खुद को टालते हर उस क्षण में जब हम घुलते रहे। अग्नि। शब्द नहीं जले, अर्थ तापने लगे स्वयं को, जैसे दृष्टि अपने ही प्रतिबिंब से डर जाए। वायु। कुछ नहीं बोली वह, फिर भी देह में एक मंद स्पंदन, जैसे मंत्रों की परछाई हड्डियों तक उतर करती हो आलिंगन। और आखिरी पंच तत्व का आकाश। बस कोई स्वर है, बहुत दूर से लौटता और भीतर एक ऋतु की तरह फैलता गया। और आखिरी कविता जो शब्द यंत्र शीर्षक से है, 6 हाइकू कहा है। हालांकि मैं अमित कल्ला जी ने जिस तरह से इसे हाइकू कहा है, हाइकू का एक नियम होता है कि 5, 7 और 5 के विन्यास में हाइकू होता है। इसमें कहीं कहीं शब्दों की संख्या बढ़ी है, फिर भी उन्होंने शब्द यंत्र 6 हाइकू कहा है। तो मैं ये हाइकू पढ़ता हूँ। त्रिकोण शीर्षक है। त्रिकोण चमके, शिव के त्रिनेत्र सम दीप्त मौन रेखा। वृत्त। वृत्त के भीतर अनाहत नाद ध्वनित रंग है मंत्र। कोण। कोणों में खेले काल भैरव की छाया, रेखा में यंत्र। चक्र। 7 रंग बहे, चक्रों की धार बना कुंडली बोले। मध्य में बिंदु। बिंदु के भीतर सृष्टि का बीज थिरकता गूढ़ है प्रकाश। रंग ज्योति। गति में है ज्योति, स्मृति से झरता हुआ चित्र नहीं एक ध्यान। अगर आप अमित कल्ला के प्रशंसक हैं या आप उस तरह की कविताओं को पढ़ना चाहते हैं जिनमें रंग ध्वनित हो, प्रकृति ध्वनित हो, पृथ्वी ध्वनित हो और उन सब के पीछे जो मूल स्वर दिखाई दे वह दर्शन और आध्यात्म का हो, तो इस कविता संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे वेरा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 150 रुपये है। हमारा प्रयास होता है कि हर शुक्रवार को मैं नए कविता संग्रहों की जानकारी आपको दूं, ताकि आप यह जान सकें अगर कविता प्रेमी हैं तो आपका कौन सा प्रिय कवि अपने किस संग्रह विशेष में किस तरह की कविताओं के साथ उपस्थित हो रहा है। नए कविता संग्रह या नए कवियों का संग्रह है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविताएं सुनाते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है, तो कविताओं को सुन सकते हैं। साहित्य तक आपका ही मंच है, पुस्तकों का मंच है, पुस्तक संस्कृत का मंच है, साहित्य का मंच है। इसे सुनते रहें, इसके कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।